इस वीडियो में देखेंगे किसी बहुपद के शून्य को और उसके गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिसकी घात 2 है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखो जो भी आपसे पूछा जाए ना, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो उसके आगे वाला जो नंबर लिखा होता है ना वो देख लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके पूछूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या फिर गुणांक क्या है, तो जो इसके आगे लिखा है ना साइन के साथ आपको वही बताना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स का गुणांक देखिए कितना है, 3। तो एक्स का गुणांक है आपका 3। और अचर पद या फिर कांस्टेंट टर्म वो होती है जहाँ पे एक्स नहीं होता है, कोई भी वेरिएबल या फिर चर पद नहीं होता है, तो आपको वो वाली अचर पद देखनी है। कौन सी है वो, जहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है, वो है 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणांक क्या होते हैं। जिसका भी पूछा जाए उसके आगे का नंबर देखना है साइन के साथ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -2, एक्स का गुणांक 3 और कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, या अचर पद 1। ओके, अब हम मानते हैं कि अल्फा और बीटा इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं या फिर जीरोज हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये शून्यक आपका कौन सा है, द्विघात। ये आपका पॉलिनोमियल या फिर बहुपद कौन सा है, कितनी घात है इसकी, 2। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2। तो अल्फा और बीटा ये 2 शून्यक हमने मान लिए हैं इसके। अब हम देखेंगे इनके शून्यकों और जो गुणांक है ना, इनके जो गुणांक इस पॉलिनोमियल के जो गुणांक हैं उसमें संबंध। ठीक है, तो ये देखो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपका किसके बराबर होगा, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, देखिए एक्स का गुणांक कितना है, b। तो माइनस और एक्स का गुणांक b और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, a। तो आ गया a। ओके, तो ये आपका हो गया शून्यकों का योग। और इसका सूत्र आपका जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार शून्यकों के गुणनफल का भी फॉर्मूला होता है। तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो शून्य क्या है आपके, गुणनफल का मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है आपका, इस वाले पॉलिनोमियल में आपका अचर पद क्या है, c है ना। तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका, a। ठीक है, आपका अचर पद कितना है, c और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a। तो ये आपके शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक में है। तो आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपका, px पॉलिनोमियल जो आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, px को 0 के बराबर रख देते हो। और आपको px की जगह क्या दे रखा है, बहुपद आपका ये दे रखा है, तो इसको 0 के बराबर रख दोगे। अब आप इसके गुणनखंड निकालोगे। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे 2 नंबर ढूंढने होते हैं जहाँ पर इनकी गुणा करके कितना है 10, और ये वाला साइन डिसाइड करता है कि ये प्लस होगा या फिर माइनस। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लस है, तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने जिनकी गुणा करके 10 आए और योग करके कितना आए, 7। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर मिलेंगे 5 और 2। इनकी गुणा करोगे तो 10 आ रहा है और योग करोगे तो कितना आ रहा है, 7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनके गुणनखंड कर लेने हैं। तो इनके गुणनखंड आपके 1 आएगा, इधर आपने 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया आपका, ये x प्लस 2 और x प्लस 5 इसके गुणनखंड आ गए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार इसको आप 0 के बराबर रखोगे तो आपका एक शून्य का आ गया x माइनस 2, और एक बार x प्लस 5 को रखोगे 0 के बराबर तो ये आ गया आपका x माइनस 5। इन्हीं को हम इनमें से किसी को भी
चाहे तो आप इसको अल्फ़ा मान सकते हो, चाहे इसको अल्फ़ा मान सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा बराबर आपका कितना आ गया, ये शून्यक हैं आपके, ये क्या निकले हैं, शून्यक। तो अल्फ़ा बराबर कितना आया है, -2, और बीटा बराबर कितना आया है, -5। ठीक है, बीटा बराबर आपका कितना आ गया, -5। तो ये आपके शून्यक निकल गए। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आपको कौन से फॉर्मूले जो भी मैंने बताए वो वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, तो संबंध की जांच करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो आपको बहुपद दे रखा है इसकी तुलना इससे कर देंगे, क्योंकि हमें गुणांक पता लगाने। तो देखिए x² का गुणांक कितना दे रखा है आपको, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 7, और c बराबर कितना दे रखा है आपको 10। ठीक है, अल्फा और बीटा आपको पता ही है कितने आ गए थे, एक -2 आया था और बीटा आपका कितना आया था -5। तो आपको सूत्र पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा की जगह क्या रखोगे आप, -2, और बीटा की जगह -5, और b आपका कितना दे रखा है 7, और ये दे रखा है a आपको 1। तो -2 और -5 ऐड करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, और इधर 1 से भाग करोगे तो ये तो 7 ही आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। तो देखो आपके दोनों तरफ ये बराबर आ गए, इसका मतलब ये संबंध सही है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा संबंध देखेंगे। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा की जगह आपको -2 दे रखा है और बीटा की जगह आपको -5 दे रखा था। c का मान कितना था 10 और a कितना था 1। ठीक है, तो माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आता है। ठीक है, तो ये भी इधर दोनों जगह आपका क्या आ गया 10, तो ये भी संबंध सही है। ठीक है।